जय हिंद साथियों। मैं हवलदार अतुल तोपची अग्निवीर गाजीपुर से एक ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूं जो हमारे अधिक स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर कि क्या आप पुलिस का फिजिकल कराते हैं या पुलिस का फिजिकल नहीं कराते हैं। तो कई बंदों का इसमें बहुत ढेर सारा डाउट है कि आखिर हम पुलिस की तैयारी या पुलिस की फिजिकल को हम कैसे करें। तो एक बार से फिर हम इस बात को भाइयों ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे सामने सबके जहन में एक चीज भरा हुआ है कि ये जो 60-62 हजार की वैकेंसी आई है और तकरीबन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। तो सबसे बड़ी चीज तो एक बंदों के दिमाग में ये बातें आ चुकी हैं कि क्या मेरा रिजल्ट निकलेगा या नहीं, या मैंने केवल स्कोर अगर किया भी है तो सर मेरा तो काट पीट करके टोटली जो है 75 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बाबू? तो ये 75 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। कई बंदे बोल रहे हैं सर मैं तो इससे बाहर हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आयोग का क्या पता कि हो सकता है कि आपको 75 दूनी के 150, यानी कि वो बंदा आपको 150 नंबर्स पे क्या करेगा। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या हो सकता है कि आपको दौड़ने के लिए बुला दे। इसके कारण कई हैं। कारण इसके ये है कि कुछ हमारे पास में ऐसे लड़के होते हैं जो जाते तो है पीसीएस परीक्षा के लिए, ये बातें क्लियर है। चाहे अगर उत्तर प्रदेश का बंदा है तो वो इलाहाबाद में तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद में तकरीबन वो साल से 2 साल 3 साल से वो तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए तो ये, अगर मेरे पास में 150 का क्वेश्चन है, अगर मुझे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास में 150 का आया था, ये अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 150, तो 150 में तो जो 3 साल से लड़का पढ़ रहा है वो तो करेक्ट 120 करेगा, या बहुत नहीं करेगा तो कम से कम 100 तो करेगा ही करेगा। ये बातें क्लियर हो गई। अगर वो बंदा 3 साल से, जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसकी बाबू? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और यूपीएससी की तैयारी के सामने अगर पुलिस का कोई बंदा, हालांकि उम्र उसकी भी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और उम्र उसकी भी है जो नया लड़का है, साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन जो साल से तैयारी कर रहा है वो तकरीबन इन लोकल इलाकों के लड़के हैं, या उनके घर में कोई बहुत बड़ा व्यवस्था पढ़ने या लिखने के लिए पैसे वाले नहीं है। तकरीबन हम इस बात को जानते हैं कि अगर बंदा कांस्टेबल की तैयारी करता है तो घर से कितना बड़ा होगा, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन कहानी इस बात की आ रही है कि बंदा क्या है, वो बंदा बेरोजगार है, वो लड़का क्या है, वो बेरोजगार है। मैं अपने दिल की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं लगातार बंदों को प्रैक्टिस कराता हूँ, उनको फिजिकल में ट्रेंड करता हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट को लेकर के आया हूँ। तो फिर वो बंदा क्या करेगा कि भाई, अगर बंदे ने, अगर मान लीजिए मैं भी दिया हूँ, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, तो परीक्षा मैं भी दिया, मैं भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने घर पे ही क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी 100 क्वेश्चन में पकड़ने में मेरी भी मशक्कत हो गई। मान लीजिए अगर हमने 100 क्वेश्चन किए थे, 1 मिनट के लिए सोचिए, तो हमने जब इसको मिलाया, जब हमारे पास में ऑलरेडी आंसर की आ चुका है, तो हमें पता चला कि अतुल इन 100 क्वेश्चनों में से तेरे केवल क्वेश्चन सही है, तो वो सही है तेरे 75। अब मान लीजिए मैं तो एक एक्समैन हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा, हालांकि मेरा रिजल्ट तो बन जाएगा, लेकिन अगर 75 मैंने किया तो इसमें 25 क्वेश्चन गलत भी तो है। अगर 25 क्वेश्चन गलत है तो इस बात को मान के चलिए कि आपके 7 नंबर तो इसमें से माइनस ऑलरेडी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई? होंगे ना। तो जब ये होंगे तो मैं कहाँ पहुंच के आ जाऊंगा, सीधे के सीधे मैं आ जाऊंगा। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो एक 8 हो जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 68 नंबर। यानी कि ऐसा ही सिचुएशन तो हम किसान के बच्चों के साथ में, या हमारा जो परिवार है मीडियम क्रम का के लोग जो है, जीने खाने कमाने वाले, उनके सामने भी तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर आ रहा है ये क्वेश्चन, तो फिर बातें करते हैं कि सर मैंने तो छोड़ दिया है, मैंने दौड़ना
छोड़ दिया। चलिए, मैं इस बात को नहीं बोलता हूँ कि आप दौड़ रहे हैं नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन आप इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज अगर कोई है तो उसको बोलते हैं क्या बाबू? उसको बोलते हैं निरोगी काया। आप क्या है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या है आप दौड़ना क्या बुरा समझते हैं क्या? दौड़ने से कम 8 बीमारियों का क्या होता है, सफाया हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा सफाया का कारण ये है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, न्यूनतम हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा एक स्केल बना हुआ है कि 120 और 80, तो उस 120, 120 और 80 के करीब आ जाता है। दूसरी चीज, हम एक ही टेबल पे बैठ बैठ के लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे क्या बढ़ जाते हैं, फैट बढ़ जाते हैं। फैट मतलब आपका सबसे बड़ा इशू फिजिकल के लिए, अगर हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 90% लड़के क्या होते हैं, ओवरवेट में चढ़ जाते हैं। ओवरवेट में क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि उनका काम है केवल खाना है और पढ़ना, और फिजिकल नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, ढेर सारी दिक्कतें होंगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो आप इस बात को जानते भी होंगे कि जो हमारे पास में पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं और जिन्होंने परीक्षा दिया है, उस बंदों को आप लेके चलिए कि अगर बंदे वो 30% बंदे हमारे इसमें भी भाग लिए हैं, जो कि मान लीजिए कि यूपीएससी कर रहे हैं। अब ये पुलिस वाला क्यों दे रहे हैं? अब पुलिस वाला इसलिए दे रहे हैं कि बेरोजगारी क्या है, चरम सीमा पे है। ये लोग लगातार कितने सालों से इलाहाबाद और जो राजस्थान के हैं वो अजमेर में लगातार 4 साल से घर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बर्बाद कर रहे हैं 30%, यानी कि ये बंदे 300 में से 300 जो मार्क हमारा है, अगर 300 में से ये पक्का कुछ न कुछ 200, 250 तक तो ये पहुंच रहे हैं। ये बंदे क्या है, 250 भी पहुंच रहे हैं। कुछ बंदे इसमें से क्या हो रहे हैं बाबू, 270 पहुंच रहे हैं। तो इस तरह के बंदे कौन से बंदे हैं, जो एज में भी ओवर हो चुके हैं और लगातार क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 30% है, इनके पास में कारण एक है कि इनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर हमारा कटअप चला भी गया है, तो अगर मान लीजिए हमारा कटअप चला गया सपोज डेट कि 160 पे, सबको अगर 160 पे अगर हमारा कटअप 160 पे चला गया, अगर जनरल का 160 पे चला गया है ये कटअप, तो इसका मतलब क्या है कि 160 पे चला गया है गलती से, तो ये भी बंदे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, जिन्होंने लगातार यूपी में जो इलाहाबाद में इन्होंने खटिया तोड़ा है, चरपाई तोड़ा, आएंगे। लेकिन ये आएंगे तो सही, लेकिन दौड़ का सुन लीजिए स्केल इनका क्या होगा। ये सबके दौड़ को, जो दौड़ने वाला बंदा है उसके स्केल को क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे। मान लीजिए कि अगर ये सीधी लाइन है, अगर यहाँ से हमको दौड़ना है 2.5 किलोमीटर, अगर सीधी लाइन ये 250 मतलब 2.5 किलोमीटर का है, तो ये बंदे जो आते हैं, ये अगर मान लीजिए रिजल्ट निकल गया है तो ये फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए तो पक्का आएंगे। क्यों आएंगे? अब आएंगे तो इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चाहेंगे कि मैं फर्स्ट लाइन के ऊपरी छोर पे बैठूं। ये क्लियर है कि वो जल्दी से जल्दी कैसे न कैसे करके क्या करते हैं, ये ऊपरी छोर पे आ करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही रेडी वो होगा, जैसे ही वहां से कोई कांस्टेबल बोलेगा रेडी गो, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 500 मीटर तो इतनी तेजी से दौड़ेंगे, इतनी तेजी से झोंका में दौड़ते हैं कि ये 500 तक जो पीछे वाला बंदा है उसके में और उसके में गैप कितने का हो जाता है, तकरीबन 600 का। अब उसमें क्या होते हैं कि इन्हीं बंदों का पीछा करने वाला बंदा, जो ये वाले बंदे हैं 30%, इन्हीं का पीछा कौन करेगा बाबू? तो इनका पीछा करेंगे हमारे जैसे जो दौड़ने वाले हैं, जो लगातार जो बंदा दौड़ रहा है। और जैसे ये होगा, ये तो 500 के बाद में जैसे जाएंगे अपना दांत चिपोड़ के और क्या करेंगे बाबू, अपना गमछा मुंह में डाल के कहीं साइड में बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको भर्ती होने से मतलब नहीं है, इनको केवल केवल डिस्टर्ब करने से मतलब है। तीसरी चीज ध्यान दीजिए, तो हमको इनके पीछे नहीं जाना है, कभी भी इनके पीछे दौड़ में नहीं भागना है, क्योंकि हमारा क्या करेंगे, रिदम को खराब कर देते हैं। क्या करेंगे, ये रिदम को खराब कर देते हैं
और अपने भी फेल होते हैं और साथ में पीछे जितने लगे हैं बंदे उनको भी ये फेल करने में सबसे बड़ा क्या योगदान देते हैं। क्यों देते हैं कि इनका केवल मतलब है ग्राउंड में जाना और जा करके लोगों को बलगला देना और नीचे जो दौड़ने वाले हैं बंदे उनके रिदम को क्या कर देना, खराब कर देना। मान लीजिए 250 था और 250 फिर आना है तो आना तो दूर की बात है, मान लीजिए यहाँ तक ये है और यहाँ तक ये है, मान लीजिए ये 2.3 किलोमीटर आने वाला हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमको टोटल दूरी जो है 4.8 किलोमीटर हमको दौड़ना है। अब ये चीज बताइए कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, अगर ये दौड़ना है तो लेकिन हमको समय गवर्नमेंट दे रही है 25 मिनट। कितना दे रही है? 25 मिनट। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं ये लड़के क्या करेंगे, आएंगे सही, सब कुछ उनका हो गया होगा, ये दौड़ में जाएंगे तो सही, लेकिन यहीं पे 30% क्या हो जाते हैं बाबू, तो ये 30% क्या होंगे, ये फेल हो जाते हैं और इनका क्या हो जाता है, इनका एक स्थगित कार्रवाई एकदम बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो गई। अब बात हम करते हैं कि जितनी हमारे मान लीजिए कि अगर हमने 40 लाख लड़कों ने भरा हुआ तो 40 लाख है, आप लोग गणित पढ़ते हैं, 30% निकाल लीजिए कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने ऐसा उन्होंने करना है और इनका सिलेक्शन कतई नहीं होगा, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये केवल सिलेक्शन को बिगाड़ने के लिए और वैकेंसी को भरने के लिए आए हुए हैं। दूसरी चीज होती है जो हमारे पास में 40% लड़के ऐसे हैं जो केवल 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 क्या करते हैं, तो ये 40% वो लड़के हैं जो गांव के लड़के हैं और गांव के लड़के भैया चाचा का लड़का भर ले बैठे, हम ना भरत तो बेइज्जती हो जाई। बातें आ रही है समझ में? तो वो लहार और बहार उस धुआं में क्या करते हैं, वो बंदे चले जाते हैं, फार्म तो भर लेते हैं, लेकिन इस बंदों की क्या दौड़ ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये बंदे 150 तक आने नहीं आ पाते हैं। यानी कि यहाँ से इनका पीछा क्या हो जाता है, ये कटअप भी पार नहीं कर पाते और जब ये कटअप को नहीं पार करेंगे तो क्या होगा कि इनका काम खत्म हो गया, बच गए 30%। यानी कि जो हमारे पास में 30% लड़के हैं, ये लड़के, इनके पास में दो तरह की चीजें होती हैं। जो हमारे पास अब 30% बंदे बच जाते हैं, ये बंदे क्या होते हैं, ये कटअप को क्या कर जाते हैं, ये पार कर जाते हैं। अगर ये 30% हमारे कटअप को ये बंदे पार कर गए हैं तो इसका मतलब कि आप लगा लीजिए कि 30 और ये 30 60 है, 60 में से इसमें से भी 20% लड़के क्या हैं, फिजिकल के लिए नहीं जाते हैं, या अगर जाते भी हैं तो इनमें से वो लड़के हैं जो हाईएस्ट नंबर को अचीव किए हैं, वो लड़कों की हाइट नहीं होती है। इसलिए क्या करेंगे कि मेरिट को क्या कर, इनका काम क्या है, मेरिट को टाइट बना देना ताकि दूसरे का जगह न मिल पाए। भाइयों बात को ध्यान देंगे क्योंकि हम क्या है, एक फौजी है और फौजी जो बताएगा वो आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा कि कहानियां और सिचुएशन क्या होती है। समझ में आ गई? अब ये लड़के सोच रहे हैं कि क्या सर मैं दौड़ की तैयारी करूं, और करूं तो कैसे करूं। सबसे बड़ी बात ये है कि करूं तो कैसे करूं, हम दौड़ की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें। तो लीजिए पॉइंट नंबर 1 कि अगर हम तैयारी करें तो कैसे करें, यानी कि जिस बंदों के पास में अगर 150 पे पहुंचे हैं, बेसिकली चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, जिसने 150 नंबर 300 में अगर 150 नंबर्स को क्या किया है, अचीव किया है, तो हमारे तरफ से उस बंदे को दौड़ना चाहिए। क्योंकि आयोग का और सरकार का कोई पता नहीं कि किस करवट ऊंट बैठ जाए। जी अगर किसी करवट ऊंट ने गलती से बैठ भी गया और बंदा जिसको ये बातें पता चल चुकी है कि सर मैंने तो केवल 75 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा केवल 150 है और मेरा नहीं होगा, लेकिन कल अगर रिजल्ट निकलता है और कटअप निकल जाता है और डीपी के लिए बुला भी दिया जाता है तो ये बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बंदों को ऑलरेडी मानसिकता पता चल चुका है कि सर मैं नहीं हो पाया हूं।
बातें आ गई क्लियर। लेकिन अगर गलती से इनका निकल गया तो बंदे क्या करेंगे बेटा, वो बंदे बिल्कुल वहां उस दिन से दौड़ना शुरू करेंगे जब इनको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, मुझे दौड़ना चाहिए। तो अब इसकी टैक्टिस को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आखिर अब अगर हमको इस बात का पता चल चुका है कि मेरा निकल भी जाएगा तो मैं कैसे तैयारी करूंगा, जो कि हम 4.8 किलोमीटर को हम कैसे हम 25 मिनट में इसको क्रैक करते हैं। बातें आ रही है समझ में कि आखिर हम इसको 4.8 किलोमीटर को 25 मिनट में हम कैसे इसको क्रैक करेंगे। चलिए जी, अब ध्यान देंगे। आज भी बंदों के पास में समय है, और जो बंदा अपना समय गुजार देता है, ये समय खत्म कर देता है, बाद में उसको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी 62,000 से लेकर के 65,000 तक की वैकेंसी केवल कांस्टेबल की है और उत्तर प्रदेश में है। तो इस बात को हम एक चीज को ध्यान रखेंगे कि आखिर ये दौड़ को हम कैसे अचीव करें। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, आज हमारा रिजल्ट निकल गया है, आज ही हम ग्राउंड में गए, और जाने से पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट क्लास जिसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में या तो टाइम लगा लेता है, और या तो क्या करेगा, अपना जो भी घड़ी है उसमें घड़ी में देख करके वो क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है। कितना मिनट दौड़ेगा, 25 मिनट। कितना केवल दौड़ेगा वो, तो वो दौड़ेगा 25 मिनट। क्या 25 मिनट में एक दिन में वो 4.8 किलोमीटर कोई बहुत महारत हासिल करने वाला होगा या पहले से कहीं दौड़ा होगा बंदा, वही कर सकता है। नहीं तो इसको 4.8 किलोमीटर को 25 मिनट में निकालना इतना आसान नहीं है। अब इसकी थियरी को हम समझेंगे कि कल को मेरा रिजल्ट आ भी जाता है, मैं कटअप में आ भी जाता हूं, तो क्या करूं। ध्यान दीजिए, हम इस 25 मिनट को नहीं ध्यान देंगे, हम क्या ध्यान देंगे, करेक्ट 25 तिहाई 75 मिनट। क्या करेंगे हम, ये 75 मिनट से आप क्या समझते हैं कि 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट, ये हमको रोज क्या करना है, ग्राउंड में पसीना बहाना है। इसमें क्या करना है, हमको लगातार दौड़ना है, कहीं रुकना नहीं है। कितने दिन तक, तो ये चलेगा केवल 10 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा, तो ये 10 दिन तक चलेगा। बातें आ गई समझ में। इससे क्या फायदा होंगे कि इस 10 दिन के अंदर कम से कम अगर आप ओवरवेट भी हैं तो आपका कितना केजी कम हो जाएगा वजन, तो आपका 5 केजी कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा कि जो आपकी स्वेलिंग है या बाकी रिप्स में या आपके थाई में अगर कहीं सिकुड़न है, तो ये अगर आप 10 दिन दौड़ते हैं, 1 घंटा 15 मिनट लगातार दौड़ना है, कोई स्पीड में नहीं दौड़ना है, न कोई समय देखना है। आपने क्या करना है, 1 घंटा 25 मिनट क्या करना है, अरे 1 घंटा 15 मिनट आपने क्या करना है, ये 10 दिन तक दौड़ना है। क्लियर हो गया। चलिए, जैसे आप 10 दिन तक दौड़ लिए, फिर क्या करेंगे, इसको अब हम देखिए कितना बढ़े, 25 तिहाई 75, हमने 3 गुना अधिक से तैयारी किया। अब क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, यानी कि अब यहां से हम दौड़ना कितना शुरू करेंगे, तो यहाँ 50 मिनट तक। जब हम ये 50 मिनट दौड़ेंगे कितने दिन तक, तो 10 से लेकर के 15 दिन तक। कितना दिन तक, 10 से 15 दिन तक, अगर समय हमारे पास है तो। अगर समय नहीं है तो क्या हो जाएगा कि अगर बंदे के पास में समय है तो वो 10 से 15 दिन अब से भी शुरू करता है, जब तक उसकी डीपी आए न आए तब तक वो क्या करेगा बंदा, वो उसको 15 दिन तक क्या करेगा, फिर 50 मिनट दौड़ेगा। और 50 मिनट दौड़ने के साथ साथ इसमें फिर ये एक चीज इंक्लूड करेगा, एक्सरसाइज। क्या करेगा, वो करेगा एक्सरसाइज को मेंटेन करेगा। ये भी कितने मिनट तक करेगा, ये भी 50 मिनट तक। बातें आ रही हैं क्लियर समझ में। जब ये इतना कर लेगा, अब इसके बाद जो इसके पास में 10 दिन का समय है, जो 10 दिन का समय बच जाएगा, देखिए 10 10 20 और 10 क्या होगा, 30 दिन।
यानी कि जब ये 10 दिन और क्या करेगा, 10 दिन में अब ये बंदा क्या करना है इसने कि 10 दिन में ये केवल दौड़ेगा 25 मिनट। और ये 25 मिनट कैसा दौड़ेगा, तो ये 25 मिनट दौड़ेगा 4.8, कितना दौड़ेगा 4.8 किलोमीटर। और कितने मिनट में दौड़ेगा, 25 मिनट में। यानी कि इस बात को अब जाकर के 10 दिन के बाद में जो 10 दिन दौड़ना है इसने, वो लगातार अपनी घड़ियों में टाइम देखेगा और इसको क्या करेगा, 4.8 किलोमीटर को क्रैक करेगा, इस 4.8 किलोमीटर को टारगेट करेगा। अन्यथा जो बंदे आज जा रहे हैं दौड़ने के लिए और सीधे कहें कि नहीं मैं तो आज ही घड़ी लिया हूं सर और 4.8 किलोमीटर में इतने समय में मार रहा हूं, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, या तो उसके शरीर का दौड़ने का रिदम नहीं बन पाएगा या दौड़ेगा तो सांस फूलेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपको 1 महीने का समय है तो आप 1 महीने का समय में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, चाहे आप कितने मोटे हो कितने तगड़े हो कुछ भी नहीं किए हो, अगर आज से भी शुरू करते हैं, जो आज का डेट है, अगर इस डेट से भी इस रिदम में दौड़ना शुरू करते हैं तो करेक्ट है आप दौड़ को क्रॉस कर जाएंगे। ये मेरा मानना है कि बंदा 1 महीना तक तैयारी में आराम से पुलिस की दौड़ को क्रैक कर जाता है। दूसरी चीज अब होती है, कुछ बंदे ये कहते हैं कि सर मेरा तो सीना नहीं फूलता है, सीना हम फुलाते हैं हमारा फूल नहीं रहा है। अरे भाई सीना फुलाने के भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज के लिए गए और कर लिए, नहीं, सीना फुलाने के तरीके ये हैं कि जब आपको सीना मापा जाता है तो आप तो इतने उम्र के करेक्ट हो ही चुके हैं कि पुलिस की तैयारी देख रहे हैं, कोई कोई आर्मी की तैयारी तो आप कर नहीं रहे हैं कि जो आपकी उम्र बिल्कुल कच्ची है, आपके सीने भी कम होंगे, सीने तो आपके ऑलरेडी 80 होंगे ही होंगे। जब आपके सीने ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर है, क्या भाई आपका 80 सेंटीमीटर आपका सीना होगा ही होगा, ये क्लियर है। अब 5 ही सेंटीमीटर फुलाना है इसको, तो ये 5 सेंटीमीटर आखिर फूलेगा कैसे। कई लड़के क्या करते हैं कि पहले सीना को क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे टाइट कर लिया, पूरा खींच लिया ऐसे सीना, देख रहे हो आप लोग, देखो ऐसे खींच लिया। अब इसको बोलेंगे कि फुलाओ, अब यहां से कहां फूलेगा, ये कुछ भी करेगा नहीं फूलेगा केवल। तो इसके तरीके ये है कि आप बिल्कुल अपने सीने को जैसे एक नॉर्मल आदमी खड़ा होता है वैसे खड़ा रहिए, शरीर को लूज छोड़ दीजिए। क्या करना है, शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। अब आपने लूज छोड़ दिया इसको शरीर को, चलिए जी, जैसे फीता लगाया जाएगा आपने थोड़ा सा गर्दन को भी नीचे कर लीजिए। अब जब गर्दन को आप नीचे करेंगे तो वहां का जो मापने वाला ऑफिसर हो या कोई एसआई साहब हो या कोई बड़े ऑफिसर मतलब कप्तान साहब हो, हालांकि कप्तान साहब लोग नहीं आते, कोई ना कोई जूनियर कमीशन ही होगा, तो वो ना मापेगा, तो ऐसे गर्दन करेंगे तो बोलेगा क्या लड़की है क्या, मारेगा आपके पेट में, खड़ा हो खड़ा हो। तो आपने फिर भी उस समय तो खड़ा होना है, गर्दन देखना है, लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे फुलाने के लिए वैसे ही आपने गर्दन को नीचे करना है और झटके से क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, शरीर ऐसे होगा, झटके से आपने क्या करना है, दोनों नाक से कस के हवा खींचना है। कैसे खींचना है, ऐसे जैसे आप फुलाएंगे तो आपका कम से कम ये जो सीना फूलने का है, जैसे आप सीधा करते ही आपका 3 सेंटीमीटर तो सीधा में हो जाता है और 5 सेंटीमीटर आप फुला लेते हैं, टोटल है आपका क्या बन जाता है, 8 सेंटीमीटर आपका सीना फूल जाता है। बातें आ गई समझ में। तो जब आपकी 8 सेंटीमीटर सीना बिना कुछ किए ही फूल रहा है तो आप किस लिए टेंशन ले रहे हो, आप बिंदास रहिए। और लोग कई बात बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैंने तो बहुत अच्छा किया है, मेरा तो सर 225 नंबर्स का मैंने किया है, ठीक ना। कई बच्चे आ रहे, सर मेरे हाइट में इशू है, 1 सेंटीमीटर मेरा हाइट कम हो रहा है। अरे भाई 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है, क्या हम फाइनल है क्या 30, या क्या जो माप रहा है वो फाइनल 30 है क्या, नहीं है, कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। वो ऑफिसर है या वो जूनियर कमीशन ऑफिसर है
या वो एसआई साहब है वो सिक्योर करेंगे कि क्या ये बंदा 169 है, 162 है या 167 है, अरे 170 है। ये उन लोगों के हाथों में होता है, वो लोग मेजर करते हैं और वो लोग बताते हैं कि अगर उसके दिमाग में आ गया कि नहीं कम उम्र का बच्चा है, इसका उम्र बढ़ सकता है, ट्रेनिंग करेगा, मैं इसको ट्रेनिंग में ले जाऊंगा। अगर कोई बंदा है भी, अगर 169 आ रहा है तो भी वो लोग कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, इसको कर लेने दो, जब हम ट्रेनिंग कराएंगे तो ऑलरेडी इसका क्या होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2 सेंटीमीटर। तो मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आनी है। हालांकि अगर उनके दिमाग में आ गया कि इस बंदे को छाटना ही छाटना, ये जा करके पुलिस को बदनाम करेगा या बर्बाद करेगा, तो उस बंदे का अगर मेरे तरफ से 170 क्यों ना हो, उसको भी छाट देंगे, उनके हाथों में है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप जाते हैं, पुलिस के वेरिफिकेशन में जाते हो या पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल के लिए या पीएसटी के लिए जाते हैं, पीएसटी के लिए जाते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए अगर जाते हैं आप तो ध्यान रखिए, आप अपने डिसिप्लिन को अच्छा रखिए ताकि वहां कोई भगदड़ न हो। और जो सर लोग हैं, आप लोगों को भर्ती करने के लिए उनको इंडिकेट किया गया है और वो आप लोगों को अच्छी तरह से माप करें, तौल करें। और अगर आपका डिसिप्लिन सही रहा तो मेरे ख्याल से छोटी मोटी गलतियों को डिसिप्लिन में भी माफ कर दिया जाता है कि बंदा अच्छा डिसिप्लिन है, ये पूरा सेक्शन डिसिप्लिन आया है, तो ये इशू नहीं रहता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।